नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं लीगल मैगजीन जिसका नाम है रेशियो डिसेंडी, ऑबिटर डिक्टम और स्टेयर डिसाइसिस। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट यानी स्टेयर डिसाइसिस के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट दोस्तों भारत में जो है हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स के बारे में डिस्कस करती है। दोस्तों जिस भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है, उसके बाद में हाई कोर्ट और उसके बाद में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पूरे भारत में मान्य और बाध्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में पटाखों के ऊपर में बैन लगाया था और सिर्फ 2 घंटे के लिए रात को 8 से 10 बजे तक बजाने की अनुमति दी थी। उसमें भी ये कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बजाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का वो पूरे भारतवर्ष पे लागू हुआ और पूरे भारतवर्ष के लिए ये बाध्य और मान्य होगा। उसी तरह से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया गया ऑर्डर हर स्टेट की हाई कोर्ट के ऊपर में बाध्य या मान्य होता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद आती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट द्वारा किया गया ऑर्डर जो है उसी स्टेट की जो लोअर कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशंस कोर्ट होती है उन्हीं के ऊपर लागू होता है। अदर स्टेट की जो हाई कोर्ट्स है उनका जो ऑर्डर है वो दूसरे स्टेट के ऊपर में बिल्कुल लागू नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो परसुएसिव वैल्यू रखती है। तो दोस्तों स्टेयर डिसीसिस जो है वो ये कहता है कि मान लीजिए किसी भी केस में अगर प्रेसिडेंट कोई प्रिंसिपल तय कर दिया गया है सुपीरियर कोर्ट द्वारा, तो फिर वो जो है उस स्टेट की लोअर कोर्ट्स को मानने जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर कोई ऑर्डर पास किया गया और जिसमें कोई प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए हैं वो प्रिंसिपल्स पूरी भारत की कोर्ट्स के ऊपर में प्रतिबंधित यानी लागू होंगे। दोस्तों रेशियो डिसेंडी का मतलब यह है कि रेशियो का मतलब हो गया रीजन और डिसेंडी का मतलब हो गया डिसीजन। रीजन फॉर डिसीजन दोस्तों किसी भी जजमेंट को पास करने के लिए उसमें कुछ फैक्ट्स, कुछ एविडेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट और उसके बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी निकल के आया दोस्तों उस आधार पे कोई भी कोर्ट जो है डिसीजन देती है और वो जो डिसीजन देती है वो प्रिंसिपल बन जाता है। यानी जिन जिन पॉइंटों के ऊपर में वो जो डिसीजन दिया जाता है वो एक बेसिक प्रिंसिपल बन जाते हैं और वो बाइंडिंग होते हैं अदर कोर्ट्स के ऊपर में। तो दोस्तों जो रेशियो डिसेंडी है वो रीजन फॉर डिसीजन के लिए बनाया गया और ये बाध्य होता है। लेकिन दोस्तों ओबिटर डिक्टम जो है वो किसी भी कोर्ट की एक औपचारिक ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी होती है। ये किसी भी दूसरी लोअर कोर्ट्स के लिए या दूसरी पैरेलल कोर्ट्स के लिए बाध्य नहीं होता, मान्य नहीं होता। लेकिन दोस्तों इसकी परसुएसिव वैल्यू जरूर होती है। इसका मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा ओबिटर डिक्टम के लिए। दोस्तों ओबिटर डिक्टम में मान लीजिए कोर्ट ने अगर जजमेंट पास करते समय अपनी एक ऑब्जर्वेशन दे दी कि अगर कोर्ट ने यह कह दिया कि मुझे पता है कि इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया है लेकिन दोस्तों गवाहों और सबूतों के अभाव पे मुझे इसको छोड़ना पड़ रहा है, तो दोस्तों ये जो एक रिमार्क है ये ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट की टिप्पणी है। इसको लेके किसी भी दूसरी कोर्ट में आप जो है एक प्रेसिडेंट तय नहीं करवा सकते कि दूसरी कोर्ट भी यही ऑब्जर्वेशन दे। ये सिर्फ और सिर्फ उस कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन थी। तो इसी को कहते हैं दोस्तों ऑबिटर डिक्टम। निर्भया कांड में भी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइनल वर्डिक्ट दिया था उस समय एक कोर्ट स्वामी विवेकानंद जी की कही थी कि किसी भी देश के अगर स्थिति को जानना है तो उस देश की नारी शक्ति की स्थिति को जानना जरूरी है। अगर नारी शक्ति मजबूत है तो उस देश की जो है स्थिति मजबूत हो सकती है। रेशियो डिसेंडी का मतलब है जिस आधार पे, जिस फैक्ट्स के, जिस बेस पे ऑर्डर पास किया गया है, जजमेंट पास किया गया है वो रेशियो डिसेंडी के तहत आएगा और जो कोई भी कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी की है वो टिप्पणी ऑबिटर डिक्टम कहलाएगी। और स्टेयर डिसीसिस का मतलब यह है कि प्रिंसिपल जो तय किए गए हैं पिछले केसों में वो प्रिंसिपल को ही दूसरे केसों में अडॉप्ट करके जो है डिसीजन दिया जाता है। तो इस तरह से आज का यह डिस्कशन था लीगल मैगजीन के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।